साल भर में 24 एकादशी आती हैं। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण एकादशी निर्जला एकादशी मानी जाती है। धार्मिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जो एक कठिन व्रत है। यह एक तरह से तपस्या व्रत है। निर्जला एकादशी व्रत पूरे 24 घंटों तक रखा जाता है। इस साल यह एकादशी 31 मई 2023 बुधवार को है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस दिन जरूरतमंद लोगों को दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन परिवार की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। यह व्रत बिना जल ग्रहण किए रखा जाता है, इसलिए इसका नाम निर्जला एकादशी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार 5 पांडवों में से एक भीमसेन ने अपने जीवन काल में मात्र यह एक व्रत रखे थे। इस वजह से इसे भीम एकादशी या भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन निर्जल रहकर भगवान श्री विष्णु की आराधना का विधान है। इस व्रत को करने से दीर्घायु और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी का शुभ मुहूर्त, तिथि, महत्व व पूजा विधि। ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आरंभ होगी 30 मई मंगलवार को दोपहर 1:07 से तथा तिथि समाप्त होगी 31 मई बुधवार को दोपहर 1:45 पर। उदय तिथि के आधार पर निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई को रखा जाएगा। साथ ही इस दिन स्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण होने जा रहा है। स्वार्थ सिद्धि योग का समय सुबह 5:24 से लेकर सुबह 6 बजे तक रहेगा। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:24 से सुबह 8:51 तक है। उसके बाद दूसरा मुहूर्त सुबह 10:35 से दोपहर 12:19 तक है। निर्जला एकादशी का पारण 1 जून को किया जाएगा, जिसका समय सुबह 5:24 से लेकर सुबह 8:10 तक रहेगा। इस समय अवधि में पारण करके व्रत का पूरा कर लेना चाहिए। इस दिन द्वादशी तिथि दोपहर 1:39 पर खत्म होगी। निर्जला एकादशी का महत्व। निर्जला व्रत के दिन व्रती को पूरी निष्ठा, भाव, संपन्नता, विश्वास के प्रति दृढ़ रहना चाहिए। साल में पड़ने वाली बाकी एकादशी में आप फलाहार ले सकते हैं, लेकिन ज्येष्ठ माह की इस निर्जला एकादशी के दिन व्रत में फल तो क्या, इस दिन पानी की एक बूंद तक पीना मना है। यह एकादशी भरपूर गर्मी के बीच पड़ती है, जिसमें व्रती इस व्रत को कष्ट और तपस्या के साथ रखते हैं। बाकी निर्जला एकादशी का महत्व सभी एकादशियों में सर्वप्रिय है। निर्जला एकादशी व्रत को रखने से आयु, आरोग्य की वृद्धि तथा उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। महाभारत में भीम ने कठिन होने के बावजूद जैसे तैसे इस निर्जल व्रत को किया था, तभी से इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। व्रत की अवधि में एक बूंद जल भी ग्रहण कर लिया तो यह व्रत भंग हो जाता है। इस एकादशी को दिन रात निर्जल व्रत रहकर द्वादशी को प्रातः स्नान करना चाहिए तथा सामर्थ्य के अनुसार स्वर्ण जल युक्त कलश का दान करना चाहिए। इसके अनंतर व्रत का पारण करके प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इस बार एकादशी के दिन गायत्री जयंती तथा हस्त नक्षत्र भी है। निर्जला एकादशी पूजन विधि। निर्जला एकादशी के दिन सुबह स्नान करके सूर्य देव को अर्घ्य दे। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करे और भगवान विष्णु की पूजा करे और व्रत का संकल्प ले। भगवान विष्णु को पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करे। साथ ही भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करे। व्रत का संकल्प लेने के बाद अगले दिन सूर्योदय होने तक जल की एक बूंद भी ग्रहण न करे। इसमें अन्न और फलाहार का भी त्याग करना होगा। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को स्नान करके फिर से श्री हरि की पूजा करने के बाद अन्न जल ग्रहण करे और व्रत का पारण करे। निर्जला एकादशी पर इन वस्तुओं का दान करे।
निर्जला एकादशी पर दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन जरूरतमंद लोगों को वस्त्र दान करने चाहिए, लोगों को शरबत पिलाना चाहिए, जौ के सत्तू, पंखा, खरबूज और आम दान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन किसी गरीब संत को मटके या फिर कलश का दान करना अच्छा माना जाता है। इस व्रत को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करें। अगर आपके लिए निर्जला व्रत रह पाना संभव न हो तो आप पानी पीकर और फलाहार करके यह व्रत कर सकते हैं।